दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति की चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। भारत के संविधान में राज्य में सरकार की उसी तरह परिकल्पना की गई है जैसा कि केंद्र में। इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। संविधान के छठे भाग में राज्य की सरकार के बारे में बताया गया है। संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। इस तरह राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता, जैसा कि केंद्र में उपराष्ट्रपति का होता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी कि संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। संविधान में वयस्क मताधिकार के तहत राज्यपाल के सीधे निर्वाचन की बात उठी थी, लेकिन संविधान सभा ने वर्तमान व्यवस्था यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को ही अपनाया, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है। 2. सीधे चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। नंबर 3. राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसीलिए उसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्च करने का कोई अर्थ नहीं है। नंबर 4. राज्यपाल का चुनाव पूरी तरह से वैयक्तिक मामला है, इसीलिए इस चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना राष्ट्रहित में नहीं है। नंबर 5. एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा और वह निष्पक्ष व निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा। नंबर 6. राज्यपाल के चुनाव से अलगाववाद की धारणा पनपेगी, जो राजनीतिक स्थिरता और देश की एकता को प्रभावित करेगी। नंबर 7. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था से राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा। नंबर 8. राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में आम चुनाव के समय एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। नंबर 9. मुख्यमंत्री यह चाहेगा कि राज्यपाल के लिए उसका उम्मीदवार चुनाव लड़े, इसीलिए सत्तारूढ़ दल का दूसरे दर्जे का सदस्य बतौर राज्यपाल चुना जाएगा। इसीलिए अमेरिकी मॉडल, जहां राज्य का राज्यपाल सीधे चुना जाता है, को छोड़ दिया गया एवं कनाडा, जहां राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया है। राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए 2 अर्हताएं निर्धारित की हैं। वे हैं नंबर 1, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। हाल के कुछ वर्षों में इसके अतिरिक्त 2 अन्य परंपराएं भी जुड़ गई हैं। पहला, उसे बाहरी होना चाहिए, यानी कि वह उस राज्य से संबंधित ना हो जहां उसे नियुक्त किया गया है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके। दूसरा, जब राज्यपाल की नियुक्ति हो
तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक हो कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करे ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। यद्यपि दोनों परंपराओं का कुछ मामलों में उल्लंघन किया गया है। राज्यपाल के पद की शर्तें। संविधान में राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित शर्तों का निर्धारण किया है। नंबर 1, उसे ना तो संसद सदस्य होना चाहिए और ना ही विधानमंडल का सदस्य। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे संसद से उस तिथि से अपना पद छोड़ना होगा जब से उसे राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नंबर 2, उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नंबर 3, उसे बिना किसी किराए के राजभवन यानी कि आधिकारिक निगम उपलब्ध होगा। नंबर 4, वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। नंबर 5, यदि व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है तो ये उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे। नंबर 6, कार्यकाल के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियों व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। वर्ष 2018 में संसद ने राज्यपाल का वेतन 1,10,000 रुपये से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल को भी अनेक विशेषाधिकार और अनुमतियां प्राप्त हैं। उसे अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्वों से निजी उन्मुक्ति प्राप्त होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक कार्यवाही, चाहे वह व्यक्तिगत क्रियाकलाप हो, की सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। उसे गिरफ्तार कर कारावास में नहीं डाला जा सकता। यद्यपि 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। राज्यपाल की पदावधि। सामान्यतया राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि राज्यपाल के ऊपर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मामला न्यायपूर्ण नहीं है। राज्यपाल के पास ना तो कार्यकाल की सुरक्षा है और ना ही कार्यालय की निश्चिंतता। उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका हो को उसी राज्य में या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। एक राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण न कर ले। इसके पीछे यह तर्क है कि राज्य में अनिवार्य रूप से एक राज्यपाल रहना चाहिए ताकि रिक्तता की कोई स्थिति पैदा ना हो जाए। राष्ट्रपति को जब यह लगे कि अकस्मात कोई घटना हो रही है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है तो वह राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बना सकता है, यथा वर्तमान राज्यपाल का निधन। ऐसी परिस्थिति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती। कार्यकारी शक्तियां।
राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। नंबर 2, वह इस संबंध में नियम बना सकता है कि उसके नाम से किए गए कार्य, निष्पादित आदेश और अन्य प्रपत्र कैसे प्रमाणित होंगे। वह राज्य सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाने एवं उक्त कार्यों को मंत्रियों में आवंटन हेतु नियम बना सकता है। नंबर 4, वह मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। वे सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा नियुक्त जनजाति कल्याण मंत्री होता है। नंबर 5, वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और उसका पारिश्रमिक तय करता है। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। नंबर 6, वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और उसकी सेवा शर्तें और कार्यावधि तय करता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष मामलों या परिस्थितियों में उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। नंबर 7, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है, न कि राज्यपाल। नंबर 8, वह मुख्यमंत्री के प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। नंबर 9, यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। 10वां, वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। नंबर 11, वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। इस नाते उसकी निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ एवं कार्य होते हैं। पहला, वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान और विघटित कर सकता है। दूसरा, वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित कर सकता है। तीसरा, वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मामले पर संदेश भेज सकता है। चौथा, जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो वह विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। पांचवा, राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को वह नामित कर सकता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो या इसका व्यवहारिक अनुभव हो। छठा, वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। सातवां, विधानसभा सदस्य की निर्भरता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद वह इसका निर्णय कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर नंबर 1, वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है या नंबर 2, स्वीकृति के लिए उसे रोक सकता है या नंबर 3, विधेयक को यदि वह धन संबंधी विधेयक नहीं है विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। हालांकि राज्य पुनः बिना परिवर्तन के विधेयक को पास कर दिया जाता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी ही होती है या नंबर 4, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। एक ऐसे मामले में इसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। इसके अलावा यदि निम्नलिखित परिस्थितियां हो तब भी राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। नंबर 1,
अधिकारातीत अर्थात संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो। नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो। नंबर 3, देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो। नंबर 4, राष्ट्रीय महत्व का हो। और नंबर 5, संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। 9वां, जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। इन अध्यादेशों की राज्य विधानमंडल से 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृति होनी आवश्यक है। वह किसी भी समय किसी अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है। यह राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। 10वां, वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां एवं कार्य इस प्रकार हैं। पहला, वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। दूसरा, धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा, बिना उसकी सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। चौथा, वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से ले सकता है। पांचवा, पंचायतों एवं नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन करता है। न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां एवं कार्य इस प्रकार हैं। पहला, राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा या फिर उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार कर सकता है। तीसरा, वह राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है। चौथा, वह जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। इन नियुक्तियों में वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। भारत के संविधान में राज्य में भी केंद्र की तरह संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई है। राज्यपाल को नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया है, जबकि वास्तविकता में कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यपाल अपनी शक्ति कार्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है, सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जिनमें वह अपने विवेक का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।